मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो सभी लोग। तो आज आपकी मैम फिर से आप सभी के सामने हाजिर हैं अपने टॉपिक प्रियम्बल के साथ, जो कि कल खत्म हो गया है, लेकिन हम लोग उसके थोड़ा सा और आगे और थोड़ा सा और डीपली उसको जानेंगे कि वो है क्या। ठीक, तो हमारा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नाम है, कॉग्निटू। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक क्या था, प्रियम्बल, जो हम लोगों ने कल कर लिया था खत्म। ठीक, अब हम लोग उसके आगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण केसेस के बारे में जानेंगे जो हमारे प्रियम्बल से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं, प्रियम्बल से। ठीक है, उससे पहले हम लोग उसकी थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं प्रियम्बल की। आई होप आप लोग मेरे पढ़ाने से बोर तो नहीं हो रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैम कितनी पकाऊ है, कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। अरे भाई, मैं क्या डमरू लेके मदारी बन जाऊं कि तुम लोग नाचो मैं डमरू बजाऊं? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी कर लेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं, फिर एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा, साथ साथ हम कुछ कहानियां भी आपके लिए लेके आएंगे, कुछ ऐसी बातें जो हमारे संविधान में बहुत ज्यादा भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, तो जब मैं उन कहानियों को आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी, तब आप लोगों को मजा भी आएगा पढ़ने में और आप लोग को अच्छा भी लगेगा। अभी के लिए हम लोग जानते हैं कि प्रियम्बल क्या था, क्या है और क्या हो चुका है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम तो आपको यही मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता ना आप लोग कहाँ मिलेंगे, तो मैं तो आपको आके पढ़ा नहीं पाऊंगी। तो अगर आपको मेरे से मिलना है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, ये प्रस्तावना जिसके बारे में आज हम लोग कुछ डीप बातें जानेंगे। क्या पहली बात हमारे प्रियम्बल की क्या है, क्या बात है, देखिए हमने आपको बताया था कि जब हम लोग प्रियम्बल को पढ़ते हैं, जब हम लोग प्रियम्बल को पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो किससे पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो अब मैं ये बात सोचने वाली बात है कि हम जितने दिन से इस चीज को पढ़ा रहे हैं उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या रोल है हमारी प्रस्तावना में। हमने पहले कल भी बताया और आज भी मैं उसी बात को आपको रिपीट कर रही हूँ। अगर हम लोग नहीं होते तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, और अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हमारी प्रियम्बल नहीं होती। तो हमसे ही है हमारा संविधान, हम लोगों ने उसको फॉलो कर रखा है, इसलिए हमारा संविधान चल रहा है। तो हमारी प्रस्तावना को जो अधिकार है, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, वो किससे मिलती है भाई, हमारी प्रियम्बल को सोर्स ऑफ अथॉरिटी किससे मिल रही है। तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, आप लोगों का आंसर होना चाहिए हमारे प्रियम्बल को जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी मिल रही है वो पीपल ऑफ इंडिया से मिल रही है। किससे मिल रही है, पीपल ऑफ इंडिया से। तो आंसर क्या होगा, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको अधिकार किससे मिल रहा है, हम लोगों से। इसके अधिकार का स्रोत क्या है, अधिकार का स्रोत क्या है, हम लोग हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। आप सभी लोग जानते हैं हम लोग को, जब तक हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे, हम लोगों ने क्या क्या चीजें झेली थी। तो हम लोगों ने जब स्वतंत्रता पा ली, तब हम लोगों ने कहा, हमारे देश ने कहा, हमारे संविधान ने कहा कि हमारा संविधान, हमारा देश लोकतांत्रिक होगा। कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा। तभी तो हमने बोला डेमोक्रेटिक होगा, यानी हम भारत के लोग ही से हमारा सारा अस्तित्व होगा। संविधान हम लोग चलाएंगे, मतलब हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो संविधान है। ठीक है, इसलिए हमारे देश में संविधान डाला गया है। अब आगे बात करते हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी आपको पता चल गया। अब साथ ही साथ हमारे प्रियम्बल में 4 भाग जो दिए हुए हैं, पहला भाग कंप्लीट हो गया। कौन से 4 भाग, किन बातों के बारे में हम लोग जान रहे हैं, किन बातों के बारे में हम लोग डीप नॉलेज ले रहे हैं, 4 बातों के बारे में। वो 4 बातें कौन सी हैं, पहली बात सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक, अधिकार का स्रोत। हमारे प्रियम्बल को अधिकार किससे मिल रहा है, हमसे मिल रहा है, हम लोग दे रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड, सेकंड क्या होगा हम लोगों का, राज्य की प्रकृति, इसके बारे में भी वर्णन कहाँ दिया है, हमारे प्रियम्बल में दिया है। नेचर ऑफ स्टेट, जैसा कि मैंने आपको की पहली ही क्लास में बताया था कि हमारे स्टेट की परिभाषा क्या है। हमने आपको ये पहले ही क्लास में अपनी बताया था कि हमारे स्टेट की
परिभाषा क्या है, हमारा राज्य कैसे एक नेशन बन जाएगा, कैसे उसको एक राज्य का दर्जा मिलेगा, कैसे वो एक देश बन पाएगा। कौन सी 4 बातों का वर्णन किया था? सॉवरेन होना चाहिए, ठीक, सॉवरेन बताया था, एरिया होना चाहिए उसके पास उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, प्लस प्लस रिपब्लिक, ठीक, सॉरी, हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको चलाएगी, क्या करेगी, चलाएगी। तो हमारे राज्य की प्रकृति कैसी होगी इसके बारे में भी वर्णन हमारे प्रेमबल में ही दिया है, राज्य की प्रकृति, ठीक है। तो हमारे राज्य की प्रकृति कैसी होगी? सॉवरेन, ठीक, SOVEREIGN, सॉवरेन होगी, यानी संप्रभुता होगी, संपन्न होगा, ठीक है। सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, socialist and secular, socialist, secular, democratic, लोकतांत्रिक, with the definition of democratic and republic, संपन्न होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष है, प्लस हमारे देश में लोकतांत्रिकता है, हम लोग लोकतांत्रिक, मतलब हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक देश है। हम लोग क्या है, अल्टीमेट सॉवरेन किसके पास है, हम लोगों के पास है, गणराज्य है, क्या है, गणराज्य है। हमारे राज्य की प्रकृति कैसी होगी? संपन्न होगी, समाजवादी होगी, धर्मनिरपेक्ष तथा पंथ निरपेक्ष होगा। कैसा देश होगा हमारा? धर्मनिरपेक्ष तथा पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा। आप लोगों को याद हो जानी चाहिए अब तक तो इतनी सारी बातें, मैम 4 दिन से इन्हीं बातों को रिपीट कर रही है, मतलब आप लोग को याद हो जानी चाहिए सारी बातें। ओरली आप लोगों को आंसर पता होने चाहिए। अगर आपका एग्जामिनर पूछ रहा है कि आपके राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, अगर उसने ऑप्शन दे दिया कि हमारे राज्य की प्रकृति में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, इन सारी बातों को छोड़ करके, इन सारी बातों को अगर उसमें से एक भी ऑप्शन उसने डाल दिया तो क्या आप उसको कर पाएंगे? तो ये 5 बातें तो दिमाग में होनी ही चाहिए कि हमारे राज्य कैसे बनेगा, क्या 4 चीजें होनी चाहिए, और राज्य को संपन्न बनाने के लिए किन 5 चीजों की आवश्यकता है? सोवरेन होना चाहिए। हमारे राज्य की सरकार कैसे काम करेगी? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एंड गणराज्य। एंड द लास्ट, सॉरी नॉट लास्ट, थर्ड, तीसरा क्या होगा? हमारे प्रियम्बल में क्या उद्देश्य दिए हुए हैं? हमारे प्रियम्बल में कुछ उद्देश्य दिए हुए थे कि हमारे राज्य में हमारा राज्य किन उद्देश्यों के साथ में चलेगा, इसके बारे में भी तो वर्णन हमारे प्रियम्बल में ही दिया हुआ है। इसके बारे में भी तो वर्णन हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? हमारे देश में कितने तरीके की जस्टिस होनी चाहिए? पहला उद्देश्य क्या है? कितने तरीके की जस्टिस होनी चाहिए? 3 तरीके की। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। जस्टिस पहला 3 तरीके की होनी चाहिए। लिबर्टी कितने तरीके की होनी चाहिए? लिबर्टी 5 तरीके की होनी चाहिए। हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? जस्टिस मिलनी चाहिए लोगों को, लिबर्टी मिलनी चाहिए लोगों को, इक्वालिटी मिलनी चाहिए लोगों को, जस्टिस मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, एंड तभी तो हम लोग फ्रेटर्निटी बना रखेंगे, तभी तो हमारे देश में फ्रेटर्निटी हो पाएगी, यानी कि बंधुता, ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ब्रदरहुड बताया था, भाईचारा। हमारे देश में जब सभी को सभी को एक जैसी न्याय दिए जाएंगे, एक तरीके जैसी लिबर्टी दी जाएगी, एक तरीके की जैसे इक्वालिटी दी जाएगी, एक उसी के तौर, इन्हीं सारी बातों के साथ ही में तो हम लोग क्या करेंगे? बंधुता उत्पन्न करेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे, ठीक है। तो जस्टिस कितने तरीके की होंगी? 3 तरीके की। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कितने तरीके की होंगी? 5 तरीके की होंगी। इक्वालिटी 2 तरीके की होंगी, एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? ब्रदरहुड। अब हमारा चौथा अंक, चौथा अंक कौन सा है हमारा? चौथा अंक कौन सा होगा? हम लोगों ने अपने देश के संविधान को कब एक्सेप्ट किया? डेट ऑफ एडॉप्ट। क्या है?
याद रखनी है ये बात कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब एक्सेप्ट किया था। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बार बार इस बात पे जोर मैं इसीलिए दे रही हूँ कि आपका एग्जामिनर आपसे सीधे सीधे यही क्वेश्चन करता है कि आपके संविधान को आपकी संविधान सभा में कब एक्सेप्ट किया गया था। तो कब किया गया था? 26 ऑफ नवंबर 1949। कब एक्सेप्ट किया गया था? 26 ऑफ नवंबर 1949। तो हमने क्या जाना? हमारे प्रियम्बल के कितने अंग? 4 अंग। कौन कौन से सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी हमारे प्रियम्बल को अधिकार किससे मिल रहा है? हम लोगों से मिल रहा है। हमारे देश की प्रकृति कैसी होगी? हमारे राज्य की प्रकृति कैसी होगी? हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? हमने जब अपने संविधान को अपनाया, एक्सेप्ट किया, तो वो डेट क्या थी? डेट ऑफ अडॉप्ट 26 ऑफ नवंबर 1949। इतनी बात आई होप आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, हो नहीं गई होगी, हो जानी चाहिए। अगर एंटरटेनमेंट, अगर फनीनेस चाहिए तो हमारे साथ तो आपको चलना पड़ेगा और मेरी कही हुई बातों को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि भाई नौकरी ऐसे नहीं मिलती है, हम लोगों को दिन रात एक करना पड़ता है, तभी हम लोगों को क्या मिलती है? ये वन डे एग्जाम जो होते हैं ना, वो बड़े खराब होते हैं। कई रातों की नींद लेते हैं तब एक दिन का वो एग्जाम हम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। और पढ़ाई को इतना जो है हम लोगों को सीरियस होके नहीं पढ़ना है, मजे में पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। 5 मिनट पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए, 15 मिनट पढ़िए, 20 मिनट ब्रेक लीजिए, लेकिन इस बात के साथ में कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमारे दिमाग में है? अब मैंने 4 दिन में आप लोगों को जितनी भी बातें पढ़ाई, क्या आप लोगों के वो दिमाग में बैठी हुई है? इस बात का एनालिसिस मैं करने आऊंगी या आप खुद करेंगे? मैं तो सिर्फ भाई आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन सेट लाके रख दूंगी और आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग इसका जवाब दीजिए। मैं ये भी आपसे वादा कर रही हूँ कि मैं उसको याद भी आप ही लोगों को कराऊंगी। हर चीज को अपने दिमाग में बिठा करके ही बाहर जाएंगे। ज्ञाता बना के मैं भेजूंगी आपको पॉलिटी का, लेकिन 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 उसमें योगदान आपका होगा, रेगुलर क्लासेस आपको लेनी है। हम तो सिर्फ आपको क्या देंगे? इस बात का वादा देंगे कि हम सब याद कराएंगे, आपको सब रिवीजन कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लेकिन उसमें योगदान तो आप ही लोग करेंगे। अब आगे बात करते हैं। हमने अपने प्रियम्बल के बारे में ये सारी बातें तो जान ली। अब हमारे देश में कुछ ऐसे मामले हुए, कुछ ऐसे केसेस हुए जो कि इतने बेहतरीन थे, जिनके बारे में वर्णन हमारे सीधी पॉलिटी की बुक में ही मिलता है। मतलब आप कभी भी पॉलिटी की बुक को देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वर्णन के बारे में जब बताया जा रहा है तो उसमें उन केसेस का जिक्र जरूर किया गया है, क्योंकि उन केसेस ने ही हमें ये बताया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, ये किसने बताया? हमारे केसेस ने। ठीक है, तो अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ केसेस। ठीक है, और केसेस से जुड़ने के बाद जब हम लोग केस की बात करेंगे तो हम लोग उस केस में अपने प्रियम्बल से रिलेटेड 5 बातें जानेंगे, 5 जवाब ढूंढेंगे। कौन से जवाब होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन 5 सवाल कौन से होंगे ये भी मैं ही बताऊंगी। उन 5 सवालों के जवाब क्या होंगे वो भी मैं ही बताऊंगी, लेकिन याद कौन करेगा? आप करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, इसको अंदर अपने डालना या अपने दिमाग में बिठा के रखना इतना कठिन नहीं है। तो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में, किसी भी बुक में आपको इतनी इजी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। तो आप लोग जब पढ़ रहे हैं ना, बस उतना समझिए कि ये आपके लिए सफिशिएंट है। किसी भी वन डे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इतनी नॉलेज आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपको भाई एग्जाम क्वालिफाई करना है, ज्ञाता थोड़े नहीं बनना है, आपको कहीं जाके लेक्चर देना है, और अगर लेक्चर देना है तो भी आपके लिए बहुत है। तो अब हम लोग केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा पहला केस, ठीक है, पहला केस किस बारे में था? पहला केस हमारा ये था कि हमारा जो प्रियम्बल है, ये जो हमारे प्रियम्बल के बारे में वर्णन हो रहा है, क्या यह हमारे संविधान का भाग है? पहला क्वेश्चन,
क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग है? क्या हमारे संविधान का भाग है? अभी तक मैम ने आपको जितनी भी बातें पढ़ाई, क्या उनमें से मैम ने एक भी दिन इस बात का जिक्र किया कि हमारा जो प्रियम्बल है वो किसी भाग में रखा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी भाग में डाला गया है इसको? ऐसा मैम ने क्या आप लोगों को बताया? अभी तक इस बारे में कोई वर्णन नहीं हुआ। तभी हमारे सामने कुछ केसेस आते हैं। केसेस क्या बता रहे हैं कि क्या ये प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग है? ये पहली बात कौन सी केस में उठी? याद रखिएगा, पहली बार ये बेरूबरी केस हुआ था। कौन सा केस? बेरूबरी। इसमें पूछा गया क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग है? बेरूबरी केस 1960। ठीक है, बेरूबरी केस क्या था? एक्चुअली ये जो केस था ये वेस्ट बंगाल का केस था। ठीक है, वेस्ट बंगाल का एक एरिया था जो 1960 में ईस्ट पाकिस्तान को दिया जा रहा था। किसको दिया जा रहा था? ईस्ट पाकिस्तान को। मैम ने ऐसा क्यों बोला कि ये जो बेरूबरी हिस्सा है हमारे वेस्ट बंगाल का, ये 1960 में ईस्ट पाकिस्तान को दिया जा रहा है? क्योंकि 1971 में हमने जिस हिस्से को ईस्ट पाकिस्तान को दिया था उसको 1971 में लिबरलाइज करा करके बांग्लादेश बना दिया। आप लोगों को इसके बारे में तो पता ही होगा कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान हमारा क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया, लिबरलाइज एक देश बन गया। तभी हम लोग इस बेरूबरी केस को कैसे जानते हैं? 1960 के नाम से जानते हैं कि बेरूबरी केस जो हुआ था वेस्ट बंगाल का एक एरिया था जिसमें क्या किया जा रहा था, इस हिस्से को ईस्ट पाकिस्तान को दिया जा रहा था। वही ईस्ट पाकिस्तान को हम लोगों ने लिबरलाइज करा करके 1971 में बांग्लादेश में परिवर्तित कर दिया, एक स्टेट बना दिया, एक देश बना दिया। ठीक है, तो इस बेरूबरी केस में क्या हुआ? हम लोगों ने कहा कि क्या संविधान जो है, संविधान में जो प्रियम्बल वर्ड है ये हमारे संविधान का भाग है? ये क्वेश्चन उठा हमारे बेरूबरी केस में। ठीक है, तो हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। क्या कहा? नहीं, नो। तो आंसर इसका क्या मिला था? बेरूबरी केस में ये आंसर मिला हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड कि ये हमारे संविधान का भाग नहीं है। और ये आंसर किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया कि ये क्या है, ये हमारे संविधान का भाग नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा केस। वो कौन सा केस था भाई? एकदम ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ा प्रेशर देके मैं आपको ये बात बता रही हूँ। लिटरली मैं आपको ये बात सच में मैं आपसे अपने डिस्कशन करना चाहती हूँ। जिस बात को मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ उसको मैंने बड़ी मेहनत से सीखा है। मतलब आप शायद जिस प्लेटफॉर्म में आज मैं खड़ी हूँ, मैं अपने स्कूल टाइम में बड़ी एवरेज स्टूडेंट थी। ठीक है, लेकिन जब मैंने अपने जीवन में आई हूँ और मैंने जाना है कि पढ़ाई कंपटीशन क्या है, और आज यहाँ जो मैं आप लोग को खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, इसको जानना, इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। बहुत रातों की नींद गंवानी पड़ती है तब हम लोग कुछ बातें जान पाते हैं, और ये बातें तो हमें जाननी भी चाहिए। हमारा देश है ये पॉलिटी एक सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर हम लोग चल रहे हैं, हमारी पूरी राज व्यवस्था चल रही है, हमारा पूरा देश चल रहा है, तो हमें ये बात तो जाननी चाहिए। ठीक है, तो केशवानंदा भारती केस हुआ था एक। कौन सा केस? केशवानंदा भारती केस। ठीक है, वो कब हुआ था? केस 1973। ये केस कब हुआ? 1973 में हुआ। ये केस क्या था? एक्चुअली ये क्या थे? हिंदू मठ के एक स्वामी थे। कौन थे ये केशवानंदा भारती जी? ये हिंदू मठ के स्वामी थे। लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए ताकि आपको मेमोराइज रहे। आप जब इसको लिखना शुरू करें या पढ़ना शुरू करें तब आप अपनी कॉपी में लिख सकें। ठीक है, कौन थे? हिंदू मठ के स्वामी। और इनका केस क्या था? केरला गवर्नमेंट से इनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था।
किस तरीके के झगड़े की वजह, डिस्प्यूट मतलब झगड़े की वजह, क्या चल रहा था, इनकी झगड़े की वजह क्या थी, प्रॉपर्टी। तो इनका क्या चल रहा था, केरला गवर्नमेंट से, किससे, केरला गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट से इनका क्या चल रहा था, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था। कौन सा डिस्प्यूट चल रहा था, प्रॉपर्टी का। तो इस केस में प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, तो इस केस में कहा गया क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग है। इस केस में भी वही बात होती, क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग है। तब क्या हुआ भाई, तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आंसर क्या दिया, हाँ प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग है। क्या है, प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात ये होगी कि भाई एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ नहीं है, प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग नहीं है। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस है। तो आप ये कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट ये क्या कर रहा है, कभी हाँ कभी ना, कभी ना कभी हाँ में रिस्पॉन्स करता जा रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अपने गवर्नमेंट के अंगों के बारे में पढ़ रहे थे। हमारे गवर्नमेंट के अंग कितने थे, 3 थे, जिनमें से एक क्या था, जुडिशरी। जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो जब हमारे देश में ऐसी कोई भी बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन ले रहा है तो उसके पास एक पावर होती है। वो कौन सी पावर होती है, रिव्यू करने की पावर। कौन सी पावर होती है, रिव्यू करने की पावर, न्यायिक समीक्षा, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यायिक समीक्षा। तो उसी के आधार पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे प्रियम्बल, पहले तो उन्होंने बोला नहीं, दूसरी बार जब उन्होंने अपने केस को रिव्यू किया, दोबारा पढ़ा, दोबारा जाना, तो उन्होंने बोला नहीं, प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। ठीक है, उन्होंने ये बताया। क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास न्यायिक समीक्षा करने के अधिकार होते हैं। तो वो पुराने केसेस में जब उन्होंने गलती करी हो या उन्हें लगता है कि हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, एक नया केस सुना सकते हैं, तो वो पुराने केस को रद्द करके एक नया डिसीजन दे सकता है। उसको कहते हैं रिव्यू करना। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर होती है, रिव्यू। किसकी पावर होती है, रिव्यू करने की पावर। ठीक है, तो उसने दूसरी बार में बोला कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल का भाग है। अब ये बात होती है कि जब उन्होंने ये बात बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल हमारा भाग है, क्यों बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि जो प्रस्तावना में इतनी सारी विशेषताएं हैं हमारे देश से रिलेटेड, हमारा राज्य कैसे होगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे, वो क्यों होगा, हमारे संविधान को अपनाने की तिथि भी उसी में दी गई है। तो जब सारी विशेषताएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उसी में दी हुई हैं, तो क्या मुझे उसको अलग अलग भाग में स्पेशल जगह देने की जरूरत है, स्पेसिफाई करने की जरूरत है कि हाँ इस भाग में ये होना चाहिए, इस भाग में ये होना चाहिए, इस भाग में ऐसे फीचर्स होने चाहिए, नहीं कहा, नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे क्या कहा कि ये खुद ही एक ऐसा भाग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा भाग है जिसमें हमारे देश से रिलेटेड सारी विशेषताएं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सारी विशेषताएं उसी प्रस्तावना में देखने को मिल रही हैं। तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, यस। तो ये कब डिक्लेयर हुआ, यस डिक्लेयर्ड इन 1973, डिक्लेयर्ड इन 1973। याद रखना इस केस को, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, इसको याद रखना। अब आगे हम लोग कुछ बातें आपको इससे रिलेटेड बताते हैं। मैंने कहा हमारे जो पावर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं, वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। जितने भी डिसीजन होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट लेगा। अब बात करते हैं, जब संविधान से रिलेटेड कोई भी बात होती है, क्या होती है, संविधान से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो उस पर फैसला कौन लेता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट लेती है। ठीक है, तो इसी में एक बात और हुई थी, ये केस इतना बड़ा था कि इसमें बेंच बैठानी पड़ी थी। क्या बैठानी पड़ी थी, बेंच, यानी कि पीठ। आपने सुना होगा जब बड़े बड़े जो फैसले लिए गए हैं वो पीठ पे ही लिए गए हैं, यानी कि बेंच बिठाई गई, ग्रुप ऑफ जजेस। बेंच का क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ जजेस।
बेंच का क्या मतलब हो गया? ग्रुप ऑफ जजेस। ये बेंच जो ग्रुप ऑफ जजेस बिठाए जाते हैं वो क्यों बिठाए जाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही बैठ रहा है कि ये ग्रुप ऑफ जजेस क्यों बैठाए जाते हैं? क्योंकि जब हमारे देश में फैसले लिए जाते हैं, जब हमारे देश में फैसले लिए जाते हैं तो वो एक जज देता है। जब फैसला सुना रहे होते हैं तो एक जज सुनाते हैं, लेकिन जब बात होती है कॉन्स्टिट्यूशनल फैसलों की, मैंने क्या बोला आपसे? कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले यानी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जब हमारे देश में खड़े होते हैं तो उसके लिए एक बेंच बिठाई जाती है, ग्रुप ऑफ जजेस की एक पूरी टीम बिठाई जाती है। ठीक है, कौन से फैसले? कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जब हमारे देश में बेंच बिठाई गई कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले के लिए, तो ये कैसे होगा कि निर्णय कैसे दिए जाएंगे? जब कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए बेंच बिठाई जा रही है तो उसमें निर्णय कैसे दिए जाएंगे? तो इसका फैसला कैसे होगा? ऑड, हमेशा जो बेंच बिठाई जाएगी, ग्रुप ऑफ जजेस की जो टीम बिठाई जाएगी वो ऑड नंबर्स में बिठाई जाएगी। किस में बैठाई जाएगी? ऑड नंबर्स में। क्या बोला मैंने? ऑड नंबर्स में। क्यों बिठाई जाएगी ऑड नंबर्स में? ताकि हमारे जो केसेस हैं वो क्या ना हो, टाई ना हो जाए। हमारा जब फैसला हो तो ऐसा ना हो कि बराबरी में हो जाए। इसलिए हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पर बेंच बिठाई जाएगी तो किस में बिठाई जाएगी? ऑड नंबर्स में। और ऑड नंबर्स मिनिमम कितने होने चाहिए? ग्रुप ऑफ जजेस के नंबर्स मिनिमम कितने होने चाहिए? मैम क्या बोल रही हैं? मिनिमम, कम से कम, यानी कि 5। कितने होंगे? मिनिमम 5। मिनिमम कितने होंगे? 5 होंगे। इससे कम तो हो ही नहीं सकते। भले इससे ज्यादा हो जाए लेकिन इससे कम नहीं होंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका ये भी क्लियर हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए हमारी बेंच बिठाई जाती है, और जब ये बेंच बिठाई जाती है तो ऑड नंबर्स में बिठाई जाती है, ग्रुप ऑफ जजेस की पूरी टीम बिठाई जाती है। और वो ऑड नंबर की जजेस की टीम क्यों बिठाई जाती है? क्योंकि हमारे जो भी फैसले हों या तो टाई ना हो और जो फैसले हों बराबरी में ना जाए, बराबरी में ना जाए, मतलब 2-2 के रेशियो में। अब 4 अगर यहाँ पर रखते या 6 यहाँ पर रखते या 8 यहाँ पर रखते, मान लेते हैं कि अगर ऐसी चीजें हो जाती कि टाई हो जाए, मामला ये है कि यहाँ टाई हो गया अगर, तो फैसले तो हम लोग दे ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या रूल बनाया गया कि 5, मिनिमम 5। याद रखना, मैम ने बोला मिनिमम 5, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी बना सकते हो लेकिन मिनिमम 5 होंगे, वो भी ऑड नंबर्स। कौन से होंगे? ऑड नंबर्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? इससे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। अब हम लोग बात करते हैं केशवानंदा भारती केस में बैठाई गई थी बेंच। क्या बैठाई गई थी? बेंच। और अब तक की सबसे ज्यादा ग्रुप ऑफ जजेस की बेंच कौन से केस में बैठी है? सबसे ज्यादा ग्रुप ऑफ जजेस की बेंच किस में बैठी है? तो वो किस में बैठी है? केशवानंदा भारती केस में। किस में? केशवानंदा भारती केस में। कब हुआ था? 1973 में ये केस हुआ था। क्या केस था ये? केरला गवर्नमेंट से इसका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। क्या था? केरला गवर्नमेंट से इसका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। कितने नंबर की जजेस की टीम बिठाई गई थी? कितने नंबर की? आई रिपीट माई सेंटेंस, कितने नंबर की? 13। 13 जजेस इसमें बैठे थे। कितने जजेस? 13 जजेस। रेशियो क्या बना? 7:6। कितने का बना? 7:6। मतलब कि 7 फॉर में थे, 6 अगेंस्ट में थे। ये सिर्फ मैंने आपको लर्न करने के लिए नहीं बताया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। किसके लिए बताया? समझाने के लिए, ताकि आप इसको समझ सकें कि ये 13 जब ग्रुप बने थे, 13 जजेस ऑफ ग्रुप बने थे, तो क्या हुआ था, कैसे फैसला आया था। तो 7 साथ में थे और 6 अगेंस्ट में थे। ये सिर्फ समझने वाली बात है, इसको आपको लर्न करने की नहीं है, इसीलिए मैं इसको तुरंत हटा भी देती हूँ, रेज भी कर देती हूँ। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या बातें जानी? ये 13 नंबर की जजेस की पीठ, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप जजेस किसमें बैठे थे? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप जजेस किसमें बैठे थे? केशवानंदा भारती केस में। अब तक किस सबसे ज्यादा
कितने 13, कितने 13, और हमारी जो बेंच बैठेगी वो कितने नंबर की बैठेगी, मिनिमम 5, और नंबर्स में मिनिमम 5, उससे ज्यादा आप कितने भी कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने किन किन बातों के बारे में सीखा, किन किन बातों के बारे में सीखा। पहले हम लोगों ने जाना प्रेम्बल के भाग, प्रेम्बल के भाग कितने, 4। कौन कौन से, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इतनी बात जानी। दूसरा, राज्य की प्रकृति कैसे होगी, राज्य की प्रकृति हमारी कैसे, सॉवरेन होगी, सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी, यानी कि संपन्न होगी, समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, प्लस लोकतांत्रिक होगी, प्लस गणराज्य भी होगी। तीसरी बात हम लोगों ने क्या जानी, हमारे प्रेमबल के उद्देश्य क्या होंगे, क्या होंगे हमारे प्रेमबल के उद्देश्य, कौन कौन से, हम सभी को एक जैसा जस्टिस देंगे, हम सभी को एक जैसी लिबर्टी देंगे, हम सभी को एक जैसी इक्वालिटी देंगे, और फ्रेटर्निटी बना कर रखेंगे। क्या बना के रखेंगे, फ्रेटर्निटी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है। मैंने आपको 4 दिन की क्लासेस में इतना तो समझाया है ना कि फ्रेटर्निटी, इन सारे वर्डों का एक एक तरीके का मतलब बताया, तो आप लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन में क्या देना है कि लिबर्टी का क्या मतलब है, सॉरी, जस्टिस कितने तरीके की दी जा रही है, लिबर्टी कितने तरीके की दी जा रही है, इक्वालिटी कितने तरीके की दी जा रही है, और फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है, फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक, हम लोगों ने अपने संविधान को कब एक्सेप्ट किया था, कौन सी डेट में, 26 नवंबर 1949 में। ये डेट भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। हम आपसे ये बात क्यों कह रहे हैं कि आप लोग मेंशन करिए या लिखिए, सुनते रहना एक अलग कॉन्सेप्ट, बट लिख करके पढ़ना, बचपन से हमारे पेरेंट्स भी इसी बात पे प्रेशर देते आ रहे हैं कि लिख के पढ़िए, तो बचपन से इसी बात को सीखा है, तो आज उसको फॉलो भी करके देखते हैं क्या ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर मुझे आंसर दीजिएगा जितनी बातें मैंने आपसे पूछी। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। हमने बताया फिर केसेस से, प्रस्तावना से रिलेटेड केसेस, 5 केसेस, जिसमें से मैंने अभी कौन से केसेस डिस्कस किए, 2, कौन से, सॉरी, एक ही केस डिस्कस किया, पार्ट। क्या संविधान में प्रस्तावना भाग है, क्या संविधान का भाग है प्रस्तावना, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ढूंढा, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढा, तो क्या आंसर निकला, हाँ है। पहले केस कौन सा हुआ, बेरूबरी केस। बेरूबरी केस किससे था, वेस्ट बंगाल से था। वेस्ट बंगाल का क्या था, वो वेस्ट बंगाल का एरिया था, वो किसको दिया जा रहा था, ईस्ट पाकिस्तान को, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने क्या किया था, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को लिबरलाइज करवा लिया हम लोगों ने, क्या देश बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, ठीक है। उसमें कहा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है। फिर एक केस हुआ, उस केस का नाम था केशवानंदा भारती केस। ये कौन सा केस था, हिंदू मठ के ये स्वामी थे, और इनका केस था केरला गवर्नमेंट से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का। कौन सा केस था ये, केरला गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। इनके में क्या बताया गया कि प्रेमबल हमारे संविधान का भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि प्रेमबल हमारे संविधान का भाग है, ये डिक्लेयर्ड हो गया 1973 में। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि रिव्यू करने की शक्ति किसके पास होती है, इंटरप्रेट करने की शक्ति किसके पास होती है। दोनों चीजें अलग हैं, इंटरप्रेट और रिव्यू, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। इंटरप्रेट यानी व्याख्या करना, संविधान से जुड़ी किसी भी बात की व्याख्या करना। दूसरी, रिव्यू, किसी भी डिसीजन पे न्यायिक समीक्षा, दोबारा रिव्यू करना, उस डिसीजन, जो पहले डिसीजन दिया उस डिसीजन को बदल करके नया डिसीजन सुना देना, ये क्या है, रिव्यू करना, न्यायिक समीक्षा करना। तो ये भी जाना, ये पावर किसके पास, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। हमारी सुप्रीम कोर्ट जब बेंच बनाती है, जब जजेस फैसला सुनाते हैं तो एक जजेस होते हैं, कितने होते हैं, एक जज होते हैं। लेकिन जब हमारे संविधान से जुड़े कोई फैसले होते हैं तो क्या बनते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस बनते हैं, यानी कि जूरीज बैठाई जाती हैं। और वो जूरीज कितने नंबर की बिठाई जाती हैं, मिनिमम 5। जब कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले होते हैं तो उस पर कितने मिनिमम बैठती हैं जूरीज, 5। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बैठे, और किस में बैठती हैं, ऑड नंबर्स में बैठती हैं, किस में बैठती हैं, ऑड नंबर्स में, ठीक है। अब तक की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जूरीज किस में बैठाई गई है, केशवानंदा भारती केस, कितनी, 13, कितनी, 13, कितनी, 13, मैं बार बार बोल रही हूँ, कितनी, 13। अब आगे, तो आज के इन केसेस के बारे में हम लोगों ने जान लिया, तो आज को हम इस क्लास को यही रोकते हैं, और कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ बातें और भी जाननी बाकी हैं। केशवानंदा भारती केस और भी बड़ा है, इसके बारे में आप कल जानेंगे। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड अप्रिशिएट माई वर्क, माय एफर्ट्स। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी।